इस क्रांतिकारी धरती को नमन। यह पीजी डिपार्टमेंट जिनके छत्र छाव में फल फूल रहा है, शिक्षा जगत के पाठी एचओडी महोदय साहब तथा इस डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से सींचने का जो विधिवत कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रोफेसर गण सहित हम अपने संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीम अम्बेडकर को नमन करता हूँ। मेरा नाम सनी कुमार है और मैं पीजी सेशन 24-26 के फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज हम लोग संविधान दिवस के उपलक्ष्य में वर्तमान समय में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसी पर बात विचार करने के लिए इस सेमिनार में एकत्रित हुए हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटेग्रिटी, इनको प्रोटेक्ट करना हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी अहम रोल होती है। मानता हूं कि आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को प्रोटेक्ट करना काफी क्रूशियल है, फिर भी हमारे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें तथा डिफेंड करें। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से 5 कारण को आप लोग के सामने पेश करने की अनुमति ले रहा हूँ। सबसे पहले यह होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को इज्जत करनी। कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यू है उनको वो एक तरह से सम्मान करे। जैसे कि हमारे जानते हैं कि डेमोक्रेसी की 4th मीडिया अगर देखा जाए तो पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी प्लस में मीडिया, इन सबको शक्तियों की जो बंटवारा की गई है उसके पीछे यह मकसद है कि हमारी जो सरकार है वो एक पारदर्शी तरह ना हो जाए और किसी एक दूसरे को ऐसा ना करे कि दिक्कत हो। जैसे कि हम जानते हैं कि गोलकनाथ केस में हमारे फंडामेंटल राइट को यह बात कही गई थी कि हम आप फंडामेंटल राइट को आप नहीं कर सकते, उनकी सीमा को नहीं बांध सकते, लेकिन वही चीज को दिखाया गया तो श्री केशवानंद भारती में कर दी गई। इस बार हम लोगों ने देखा कि फरवरी में ही एक किस तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर लोगों हमारे जुडिशियरी ने यह कस्टडी कसी गुप्त रूप से चंदा ली जाती थी, जो कि हमारे को जुडिशियरी है ना उस पर मिला है। नीति निर्माण में जो हमारे संसद और विधानसभा में नीतियां बनती है उसमें हम देखते हैं कि वो संविधान के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें किसी विशेष जाति, वर्ग, धर्म का बढ़ावा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना है, इसमें सभी को मिल रहा है। तीसरा मैं बताना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण, सेकुलरिज्म का सपोर्ट। हमारे प्रतिनिधियों से हम आशा करते हैं भारत के संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी रक्षा करने का सेकुलरिज्म की सपोर्ट करें ताकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रह सके। कुछ हद तक हमारी कोशिश की जा रही है, जैसे कि इस साल में हमारे देश ने G20 की जब प्रेसिडेंसी कर रही थी तो उसमें एक थीम रखा गया था, वन अर्थ वन फैमिली, इट मीन्स वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हमारा देश सिर्फ अपने देश के लोगों के ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का अपना एक परिवार मानता है। अब हम चौथा बनेंगे नागरिकों की प्रतिनिधित्व करना। जो नागरिकों की कमियां हैं या कुछ उनकी दिक्कतों हैं, उनकी संसदों में या विधानसभाओं में उनकी बातों को रखे, उन पर चर्चा करे और उनके बीच समानता लाने की कोशिश किया जाए। और 5वां और मेरा सबसे अंतिम महत्वपूर्ण कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि है उनको अकाउंटेबल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। खुलेआम शासन को बढ़ावा दे और गलती पाए जाने पर पनिशमेंट की जाए, ताकि जो भी कोई कार्य कर रहा है इसका कौन अकाउंटेबल है, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबल है, उसकी भी होनी चाहिए। जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जो हमारी नियुक्तियां होती है या जो फेयर इलेक्शन करने की जिम्मेवारी होती है वो पूर्ण रूप से ट्रांसफरेबल हो। जो हमारी यूपीएससी की जो मेंबर होती है या यूपीएससी की जो इनिशियल स्टेज से जो फाइनल स्टेज में होती है या किसी स्टेट पब्लिक कमीशन हो तो उसमें किसी चीज का जो हो उसको ऐसा लगे कि हम ट्रांसपेरेंट है, अगर उसमें कुछ गलती हो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे कि हम लोग के बहुत पहले से चला रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम है, लेकिन हमारे कुछ प्रतिनिधियों ने NJSC नेशनल जुडिशरी अपॉइंट कमीशन लाने की बात किया जा रहा था, लेकिन उसको फिर जुडिशरी ने यह बात काटते हुए कहा कि नहीं, यह जो है आर्टिकल 13 का ये एक तरह से जो जुडिशरी का जो स्वतंत्रता है उन पर यह आहत बनेगी। अतः उपयुक्त 5 बातों का अपने रखते हुए अगर की भावना से चले तो हमारे वर्तमान समय में वैल्यू उनको कर सकते हैं।
तो मैं चंद शब्द कहना चाहूंगा। हमारे जो प्रतिनिधियों उनको यह चाहिए कि यहाँ न राजा है न प्रजा है, यहाँ न कोई राजा है न कोई प्रजा है। लोकतंत्र बहुत न्यारा, लोकतंत्र बहुत न्यारा है। और हमको यह समझ आइए कि संविधान ही हमारा मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सनी कुमार आपके।